आप सब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दिलीप सैनी और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे एमएस वर्ड ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ट्यूटोरियल। तो लेट्स क्लिक ऑन एमएस वर्ड आइकन। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए मेल मर्ज का एक इंडिविजुअल वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम आ गया है आपका आज का मेल मर्ज वीडियो स्टार्ट करने का। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं आखिर मेल मर्ज कमांड होता क्या है। तो जस्ट सिंपल, मेल एंड मर्ज ये दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको आपस में मर्ज कराया जाता है। मेल आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, किसी भी लेटर को हम मेल कहते हैं। ओके गाइज, अब बात करते हैं मर्ज। उसे मर्ज किसके साथ कराना है? मर्ज हम अपने डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हमने आप लोगों ने पहले से एक एग्जाम्पल सेट करके रखा हुआ है। जैसे कि अगर आप सोचें कि आजकल काफ़ी सारे लेटर्स सेंड किए जाते हैं फॉर द एडमिट कार्ड। ओके गाइज, तो एडमिट कार्ड होता क्या है कि उसमें बेसिकली कंटेंट या डॉक्यूमेंट सबके लिए सेम होता है, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक कंटेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का ही होता है। फॉर एग्जांपल, कैंडिडेट का नेम, एग्जाम डेट, एग्जाम वेन्यू, एग्जाम टाइम, रिपोर्टिंग टाइम, एनरोलमेंट नंबर। ये स्पेसिफिक कंटेंट को छोड़कर बाकी सभी लेटर्स में सेम ही कंटेंट्स मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, आपको एग्जाम के टाइम पे क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, आप बाकी के सारी डिटेल्स आप किस पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें सभी लेटर्स में सेम होते हैं। केवल फ़र्क क्या होता है, तो अब सोचिए ज़रा, क्या ये लेटर इंडिविजुअल सबके लिए टाइप किए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बेसिकली होता क्या है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स सिंपल क्रिएट किए जाते हैं एक फॉर्मेट के तौर पे, और अलग से किया जाता है आपका एक डेटा। ओके, जिसमें सभी कैंडिडेट जिनको भी एग्जाम के लिए सेलेक्ट किया गया है उन सभी की डिटेल्स होती हैं। उन डिटेल्स को उस लेटर डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका मेल मर्ज फीचर काम करता है एमएस वर्ड में। तो चलिए उसी एग्जांपल को लेकर हम आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ हमने पहले से ही एक एडमिट कार्ड का फॉर्मेट तैयार करके रख रखा है गाइज। ओके गाइज, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ हमने ले लिया गया पोस्ट है असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर का, एक पोस्ट है लखनऊ में। ठीक है, उसके अगेंस्ट यहाँ आप देख रहे हैं कि मिस्टर एंड मिस्टर, यहाँ बेसिकली क्या आना चाहिए, आपका नाम आना चाहिए कैंडिडेट का। नेक्स्ट, इसके बाद हम देख रहे हैं कि उसके बाद एग्जाम शेड्यूल से रिलेटेड कुछ कंटेंट है। फॉर एग्जांपल, एनरोलमेंट नंबर क्या है, डेट क्या है, सेंटर नेम क्या है, सिटी क्या है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, एंड द एग्जाम टाइम। ये केवल सिंपल बेसिक फॉर्मेट्स है गाइज, ये किसी भी एक्चुअल फॉर्मेट नहीं है। ये हमने केवल एक आपके लर्निंग के लिए एक टेम्परेरी फॉर्मेट तैयार किया है। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके मेल मर्ज कमांड को। इसके लिए सबसे पहले जाना होगा मेलिंग फीचर में। मेलिंग फीचर पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा मेल मर्ज। तो इस पर मेल मर्ज में पहला ऑप्शन आता है आपका लेटर का। लेटर यानी आप जो मेल मर्ज क्रिएट करना चाहें, किसके लिए क्रिएट करना चाहें। बेसिकली मेल मर्ज को लेटर के लिए यूज किया था, तो इसलिए हम लेटर पे क्लिक करेंगे। लेटर पे क्लिक करने के बाद अब आपका टाइम आता है कि आपको कंटेंट ऐड करना। लेटर तो आपने तैयार कर लिया, लेकिन आपको वो कैंडिडेट का रिकॉर्ड या डेटा आप कहाँ फीड करेंगे, उसके लिए ये रिसिप्ट एंट्री। ओके गाइज, अगर आपके पास पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप टाइप ए न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों ही तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। सबसे पहले था टाइप ए न्यू लिस्ट। आपने टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक किया, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी सारी एंट्रीज कॉलम्स आपको मिल रहे हैं। जैसे टाइटल मिल रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, सिटी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन एक एग्ज़ाम शेड्यूल के लिए किसी कॉल लेटर या एडमिट कार्ड पे इतनी सारी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, तो उन कॉलम्स को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक किया, अब आपको क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें केवल फर्स्ट नेम चाहिए। ओके, टाइटल नहीं चाहिए तो टाइटल हमने डिलीट कर दिया। ओके गाइज, इस टाइप से हमें लास्ट नेम चाहिए तो लास्ट नेम रख सकते हैं। अगर भाई आप फुल नेम एक साथ रखना चाहते हैं तो डिलीट कर देते हैं इसको। कंपनी नेम डिलीट कर दीजिए। एड्रेस रखना चाहते हैं यस, तो एड्रेस आप रख लीजिए। लाइन 2 रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं डिलीट कर दीजिए। तो इस टाइप से आप जिस कंटेंट को रखना चाहते हैं उसको रखिए, जिस कंटेंट को आपको नहीं रखना है उसको डिलीट कर दीजिए गाइज। ओके, तो इस तरीके से हम कोई भी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ हमने ये ले लिया, हमें केवल यही 4 कॉलम चाहिए। ओके किया, और यहाँ हम उनको एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अजय, एड्रेस जैसे हमने ले लिया एड्रेस, यहाँ हम ले लेते हैं कमला नगर। नेक्स्ट कॉलम आगरा,
एंड जिप कोड 202101। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप यहाँ, अब इसमें न्यू एंट्री करनी है तो न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट एंट्री के लिए आ गया बॉबी वाटर टैंक रोड, ये भी आगरा से ले लिया हमने। ओके, नेक्स्ट एंट्री ले ली विमल वसंत कुंज न्यू दिल्ली 11011। ठीक है, तो इस टाइप से जितनी चाहे एंट्री कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके बाद आता है अगर आपसे लग रहा है कोई एंट्री आपसे गलत हो गई, वो एंट्री आपको डिलीट करनी है, तो जस्ट क्लिक सेलेक्ट द एंट्री एंड डिलीट एंट्री। आप इस तरह से एंट्री डिलीट कर सकते हैं। अब आपको चाहिए कि आप इसमें किसी पर्टिकुलर एंट्री को ही फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फाइंड कर सकते हैं आप, जैसे विमल की एंट्री सेलेक्ट हो गई, विमल की एंट्री। तो इस टाइप से आप किसी भी पर्टिकुलर एंट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने टोटल रिकॉर्ड में। तो ये था एक न्यू लिस्ट टाइप करना। अब देख लेते हैं जरा कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट कैसे टाइप करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें एग्जिस्टिंग लिस्ट आप किस में क्रिएट कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं आप एमएस एक्सेस में क्रिएट करके रख सकते हैं या एमएस एक्सेल पे। तो उसके लिए जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, हमने एमएस एक्सेल की पहले से ही लिस्ट बना के रेडी कर रखी है, ये देखिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने एक एक्सेल की शीट में वो रिकॉर्ड डेटा ऑलरेडी एंटर करा रखा है। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट नेम, एनरोलमेंट नंबर, एग्जाम डेट, टाइम, वेन्यू, सिटी एंड रिपोर्टिंग टाइम। ये बेसिक कंटेंट है किसी भी एग्जाम शेड्यूल के लिए या उसके एडमिट कार्ड के लिए। ओके गाइस, तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अपना एमएस वर्ड फाइल ओपन करा, एमएस वर्ड के अंदर हम उसी फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग लिस्ट के थ्रू। एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज किया। अब वो फाइल हमारी एक्सेल की फाइल कहाँ सेव है? हमने वो फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है। डेस्कटॉप पे क्लिक किया हमने, वो फाइल का नाम क्या था हमारा? एग्जाम। सेलेक्ट किया, ओपन। जैसे ही आप इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, अब आपसे ये पूछेगा वो डेटा आपका किस शीट पर, शीट 1 पर है, शीट 2 पर है, शीट 3 पर है। हमारा शीट 1 पर डेटा है, सेलेक्ट किया एंड ओके। तो यह हमारा शीट अटैच हो गई आपके डॉक्यूमेंट से, लेकिन वो अभी डॉक्यूमेंट साथ ऐड नहीं हुआ उसका कंटेंट, केवल अभी क्या हमने क्या किया, उस शीट को अटैच कराया है। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको उसमें शीट में कोई भी चेंज करना है तो एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि उस शीट का सारा डेटा आपके सामने शो हो रहा है। अगर आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। फिल्टर क्या होता है? अगर आप किसी पर्टिकुलर, अब अगर ये आपकी मल्टीपल लिस्ट है, लेकिन आप जो कॉल लेटर भेजना चाहते हैं केवल आगरा के क्रिएट करना चाहते हैं इस टाइम केवल, तो फील्ड सेलेक्ट करेंगे हम केवल, और यहाँ पे सिटी, और यहाँ हम दे देंगे इक्वल टू। कंपैरिजन के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। फिलहाल हम आगरा को इसलिए इक्वल टू यूज करेंगे। ओके गाइस, और यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके लिस्ट में जो दिल्ली वाले रिकॉर्ड थे वो ऑटोमेटिक हाइड हो गए, वो डिलीट नहीं है, केवल हाइड है। और आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? केवल आगरा। तो यानी इसके बाद जैसे आप ओके करेंगे तो जो आपके डॉक्यूमेंट के साथ रिकॉर्ड ऐड होगा वो केवल आगरा सिटी के ही कैंडिडेट का ही रिकॉर्ड ऐड होगा। ओके, लेकिन आप चाहते हैं सारे रिकॉर्ड ऐड हो तो आप फिल्टर पे जाके उस फिल्टर को क्लियर भी कर सकते हैं। ओके गाइस, क्लियर किया, ओके किया, अब आप देख रहे हैं वापस सारे रिकॉर्ड आ गए। तो इस तरीके से हम फिल्टर कमांड यूज करते हैं। फाइंड डुप्लीकेट, अगर आप चेक करना चाहते हैं कोई डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है, फाइंड डुप्लीकेट। अब यहाँ देख रहा है कि ये आगरा से अजय और ये है, इसमें क्या डुप्लीकेसी है? अब डुप्लीकेसी वो चेक करा रहा है आपको बेसिकली क्राइटेरिया पे। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों की एग्जाम डेट भी सेम है और आपका वेन्यू भी सेम है, रिपोर्टिंग टाइप भी सेम है, तो इस तरीके से डुप्लीकेट है। ओके, अगर आप इसमें से किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो दोनों को रख सकते हैं। ओके गाइस, फाइंड, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि हम एक नेहा नाम का कैंडिडेट है उसको फाइंड करना चाहते हैं, तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से फाइंडिंग भी कर सकते हैं आप। ओके, तो अब हम क्लिक करेंगे ओके पे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास आती है एड्रेस बुक। अगर आपके पास पहले से कोई एड्रेस बुक है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने एड्रेस बुक ऑलरेडी बना चुकी है अपनी, तो कैंसिल कर देंगे इसको। ग्रीटिंग लाइन, ग्रीटिंग लाइन क्या होता है? किसी भी नाम से पहले अगर आप कोई ग्रीटिंग वर्ड जोड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे डियर होता है या रेस्पेक्टेड होता है, इस टाइप का कोई भी वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरह का कोई वर्ड तो नहीं कीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। ओके गाइस, तो सिंपल हम अभी किसी तरह को ग्रीटिंग लाइन यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड, यहाँ आप देख रहे हैं उन सभी नेम्स या उन सभी कंटेंट के टाइटल आ रहे हैं, आपको कहाँ क्या कंटेंट ऐड कराना है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर, मिस या मिसेस के बाद हम चाहते हैं क्या आएगा? कैंडिडेट का नाम आएगा। क्लिक, ओके। नेक्स्ट थिंग,
अब इसके बाद क्या कंटेंट है, इसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ आएगा, तो एनरोलमेंट के लिए एनरोल पर क्लिक किया, डेट के आगे हमने डेट को सेलेक्ट कर दिया, सेंटर नेम पे हमने सेंटर को सेलेक्ट कर दिया, वेन्यू सिटी में हमने ये सिटी कॉलम सेलेक्ट कर दिया, रिपोर्टिंग टाइम पे हमने रिपोर्टिंग टाइम का कॉलम ऐड कर दिया, एग्ज़ाम टाइम पे हमने एग्ज़ाम टाइम का कॉलम ऐड कर दिया। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने केवल उस कंटेंट के हेडर को ऐड करा दिया है, कंटेंट ऐड नहीं हुआ है अभी। कंटेंट को ऐड कराने के लिए पहले आप उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, रूल्स में आपका क्या होता है कि अगर आप किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट कराते हैं, नेक्स्ट कराते हैं, तो वो उस तरीके के लिए यूज़ किया जाता है गाइस। ओके गाइस, तो नेक्स्ट मैच फील्ड, अगर आप एक फील्ड को दूसरे फील्ड से मैच कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर आपका कोई डेटा मिसमैच हो गया है, फॉर एग्जांपल एड्रेस 1 का कंटेंट आपने एड्रेस 2 में करा दिया है, एड्रेस 3 में करा दिया है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये फील्ड पहले से बना हुआ है। ओके गाइस, ये इसका प्रीवियस यानी डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है। अगर आप इसको अपने नए डॉक्यूमेंट डेटाबेस के साथ मर्ज या अटैच करना है तो उसको लेकर, जैसे कि आप फर्स्ट नेम की जगह क्या लेना चाहते हैं, नेम लेना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट नेम कोई है नहीं आपका, सफिक्स की जगह आप एनरोलमेंट नंबर यूज़ करना चाहते हैं, तो उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। ओके गाइस, अब देखते हैं प्रीव्यू। जैसे हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो आपने देखा कि जहाँ केवल हेडर आ रहा था वहाँ कैंडिडेट का नेम आ गया, नेहा का। ओके गाइस, अब देखते हैं बाकी का डेटा। नीचे आपने उसका एनरोलमेंट नंबर आ गया, उसकी डेट आ गई, उसका एग्जाम सेंटर आ गया, सिटी आ गया, रिपोर्टिंग टाइम आ गया, एग्जाम टाइम आ गया। गाइस, इस टाइप से हम दे रहे हैं टोटल कितने आपके पास रिकॉर्ड बने। तो ये नंबर 4 दिखाई नहीं, टोटल नंबर ऑफ 4 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, ये 3, ये 2 एंड ये 1। ओके गाइस, तो इस टाइप से 1 2 3 4 5 यानी टोटल नंबर ऑफ 5 रिकॉर्ड्स आपके डॉक्यूमेंट में हैं। अब आप देख रहे हैं ये तो केवल एक ही डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो रहा है, तो इस टाइप से एक ही करके नहीं करना है। अब हम चाहते हैं कि जितने भी ये कंटेंट हैं, या कहा जाए कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जिन सभी को आपको डॉक्यूमेंट या एडमिट कार्ड रेडी करना है जिन सभी के लिए, तो उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, फिनिश एंड एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑल। और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वो फाइल एक नई फाइल में कन्वर्ट, इसका नाम होगा ऑटोमेटिक लेटर के नाम से, लेटर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब हम देख रहे हैं ये पहला कैंडिडेट था अजय कुमार शुक्ला, इसका लेटर है। इसके आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि मंजू का लेटर, उसके बाद नेक्स्ट ब्रजेश का लेटर। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि आपका टोटल नंबर ऑफ 5 कंटेंट कैंडिडेट थे। उन सभी कैंडिडेट के लिए आपके पास एक इंडिविजुअल लेटर क्रिएट हो चुका है उनके एडमिट कार्ड का। अब आप चाहें तो इन सभी को प्रिंट निकाल सकते हैं या इनको मेल करना है तो मेल कर सकते हैं, इज ऑल अप टू यू। ओके गाइज, तो इस तरीके से आप मेल मर्ज कमांड यूज़ करते हैं। तो गाइज आई थिंक मेल मर्ज आप सभी को समझ में आ गया, लेकिन फिर भी अगर आपको इस मेल मर्ज कमांड के थ्रू कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत रहती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, ठीक है। तो गाइज चलिए आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, फिनिश करते हैं आज के अपने ट्यूटोरियल वीडियो को। ओके गाइज, तो जुड़े रहिए हमारे ट्यूटोरियल वीडियो के साथ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड विद दिलीप ट्यूटोरियल। ओके गाइज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी तरह के और भी ज़्यादा लेटेस्ट ट्यूटोरियल वीडियो को देखने के लिए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर ट्यूटोरियल, थैंक यू गाइज।